भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष पूर्वक जितनी क्रियाएं, सब क्रियाएं माया और राग द्वेष पूर्वक ही करवा रही है। स्वभाव अशुद्ध हो जाता है और उसका उद्धार होना मुश्किल हो जाता है। जिसकी राग द्वेष जनित क्रियाएं, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, प्रिय अप्रिय, इसी में पूरा विश्व बंधा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं कि जो राग द्वेष रहित हैं उनका स्वभाव ब्रह्ममय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष हैं वो अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करते हैं। जैसे कोई बंगाली भाषा जानता है और उसने भजन करके परिपक्व अवस्था प्राप्त की, तो केवल बंगाली भाषा ही बोल पाएगा। अब उसे को बड़े सिद्ध हो उर्दू बोलो, सिद्ध हो तो अंग्रेजी बोलो, सिद्ध हो तो नहीं। सिद्ध अवस्था का मतलब है अब उसकी वृत्ति केवल ब्रह्माकार है। यहां सिद्ध का मतलब तुम सिद्ध हो तो बताओ दाहिनी मुट्ठी में क्या है, बाईं मुट्ठी में क्या है। ये सिद्धावस्था का मतलब है समाहित चित्त से भगवदानंद में डूबा हुआ महापुरुष। जैसे लोभी पुरुष सावधान होकर के रुपया कमाने में लगा रहता है कि कहीं घाटा ना लग जाए, ऐसे जो साधक सावधान होकर रात दिन सेवा भजन स्वाध्याय सुमिरन, तब वो राग द्वेष पूर्वक जो क्रियाएं होती उन पर विजय प्राप्त करके सिद्ध होता है। कभी जीवन में समय का उल्लंघन करना साधक को बर्दाश्त नहीं होता। ये समझो, जो समय दिया गया उसके 10 मिनट पहले जाने की कोशिश करें। साधक का अभ्यास ऐसा होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। जैसे लोभी पुरुष सावधान रहकर कहीं कोई घाटा ना लग जाए ऐसे निरंतर कमाई करता है अर्थ की, ऐसे साधक वही सिद्ध होता है जो भजन सेवा वाणी चिंतन रात दिन वही परिपक्व होता है। खाली बैठना, कल किसी उपासक से कह रहे थे कि तुम जवान हो, इस समय कमाई कर लो, बुढ़ापे में नहीं होने वाला। आपने अगर स्वभाव बना लिया ना उद्दंडता का, भजन में मन नहीं लग रहा है इधर उधर, तो ऐसे ही प्रपंच आपका सिद्ध होगा बुढ़ापे में। यही प्रपंच बुढ़ापे। और अगर बना लिया स्वभाव भजन का तो मस्ती छा जाएगी, देख लेना, मस्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। जो सावधानी पूर्वक साधक भजन में लगता है वो शीघ्र ही माया पर विजय प्राप्त करके स्वभाव को शुद्ध कर लेता है। भगवान कह रहे हैं स्वभाव में ये दोष राग और द्वेष बना रहता है, इसी को हमें छोड़ना है, स्वभाव शुद्ध करना है। जड़ प्रकृति के द्वारा रचे हुए जितने पदार्थ हैं कोई निर्दोष नहीं, सब माया में है। सब में दोष है, आसक्ति पैदा कर देगा कोई भी पदार्थ, वो आसक्ति पैदा, कोई भी भोग आसक्ति पैदा करता है। इसलिए साधक कभी किसी को दोष वृत्ति से त्यागता नहीं, गुण बुद्धि से स्वीकार नहीं करता। शास्त्र प्रमाणित कर्तव्य कर्म करता है और शास्त्र त्याज्य है तो इसलिए उसको त्यागता है। ना उसका राग पूर्वक ग्रहण होता है, ना द्वेष पूर्वक त्याग होता है। ध्यान रखना, द्वेष पूर्वक त्याग नहीं होता और राग पूर्वक ग्रहण नहीं होता। वो शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार ग्रहण करता है और त्याग करता है, उसका राग द्वेष से कोई संबंध नहीं होता। सदसम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि। अंतःकरण में सबके राग द्वेष होता है पर सिद्ध पुरुष के नहीं। पूज्य शिवड़िया बाबा जी ने इससे वर्णन किया कि राग द्वेष 3 प्रकार का होता है। एक पत्थर की लकीर, एक बालू की लकीर और एक पानी की लकीर। जो संसारी मनुष्य है वो राग द्वेष पत्थर की लकीर की तरह खींचता है उसके हृदय में। अगर 20 वर्ष पहले तुमसे कभी झगड़ा हुआ, गाली हुई, तो 20 वर्ष बाद देखकर उसकी भौं चढ़ जाएगी, ये वही आदमी जिसने गाली दिया। ये संसारी पुरुष का लक्षण है। ये है पत्थर की लकीर, बुढ़ापे तक, मरते दम तक वो बना रहेगा उसके हृदय में राग द्वेष, पत्थर की लकीर। दूसरा है साधक की बालू की लकीर। बालू में लकीर खींचो, बनी रहेगी कितनी देर, जब तक हवा नहीं चलेगी। बालू की लकीर है साधक की, उसमें राग द्वेष होगा पर बालू की लकीर जैसा। थोड़ा सत्संग की हवा चली, विवेक की हवा चली, बराबर हो गया। प्रवीण साधक मिनट 2 मिनट, घंटा 2 घंटा तो बहुत ही मंद साधक होगा। मिनट 2 मिनट में समस्या का समाधान। अंदर जो जलन पैदा हुई तुरंत विवेक के द्वारा संभाल करके वो अपने आप के राग द्वेष रहित कर लिया। विवेक की हवा चली, प्रेम की हवा चली, सत्संग की हवा चली, वो रकील जैसे हवा चली तो बालू आके बराबर हो गई। साधक को अगर दूसरे दिन
इस बात की आवे कि ये कल हमको गाली दिया था, निंदा किया था, वो साधक नहीं है, ध्यान रखना। वो संसारी है, पत्थर की लकीर की तरह राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और तीसरा है पानी की लकीर। पानी में लकीर होती ही नहीं, ऐसे करो बस, वो जितना ऐसे किया बस, ये होता है सिद्धावस्था को पहुंचे हुए साधक की स्थिति। ब्रह्मवेत्ता में तो होती ही नहीं, राग द्वेष की कोई गुंजाइश ही नहीं, पर परिपक्व अवस्था को गया है। जैसे स्वप्न टूट गया है, वो जग चुका है, पर उसकी प्रभाव वृत्ति रहती है ना, सुखद या दुखद, तो जग कर भी थोड़ी देर खोए रहना, तो सिद्ध हो चुका है। पर राग द्वेष का प्रभाव ऐसे पड़ेगा, पानी की लकीर की तरह बना और मिट गया। लेकिन जिससे भगवत साक्षात्कार की परिपक्व अवस्था हो गई, वह राग द्वेष का प्रवेश ही नहीं है। ब्रह्मवेत्ता में एक क्षण भी राग द्वेष नहीं हो सकता। तो जैसे बड़े बड़े संतों को देखा जाता है कि वो नाराज हो रहे हैं, वो डांट रहे हैं, वो दंड विधान कर रहे हैं, वो हमारे मंगल के लिए करते हैं, उनमें राग द्वेष नहीं। उनका ना कोई प्रिय होता है ना कोई अप्रिय होता है, पक्का समझना। वो प्रियता भी दिखाई देते हैं, अप्रियता भी दिखाई देती है, लेकिन आपके सुधार के लिए वो है, उनमें प्रियता अप्रियता का लेस मात्र नहीं रहता, जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। बुरी बात में मन चला जाए तो विशेष हानि की बात नहीं है, पर बुरी क्रिया ना होने पावे, ये बात कह रहे। ध्यान दो, हो सकता है साधक हो, अचानक तुम्हारी चूक हो गई, मन बुरी बात में चला गया, पर बुद्धि न जाने पावे, क्योंकि बुद्धि न्यायाधीश है। अगर न्यायाधीश ने दस्तखत कर दिया तो भ्रष्ट हो जाओगे। तभी होए बुद्धि जो परम शयानी, तिन तन चितैना नहीं जा। पेशकार की उतनी बात महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी न्यायाधीश की होती है। पेशकार चिल्लाता रहे, बात न्यायाधीश की होगी। पेशकार तुम्हारा मन है, पेश करता रहता है, ये भोग ये भोग। बुरी चेष्टा ना होने पावे, मन बुरी बात में चला गया तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम चेष्टा में मत हो, चेष्टा में तभी उतरेगो जब बुद्धि दस्तखत कर देगी। इसलिए साधक सावधान, राग द्वेष की चेष्टा ना होने पावे। राग द्वेष मन में आ जाए, साधक है तो आ ही जाएगा, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं, तो रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति जागृत हो जाए पर क्रिया ना होने पावे तो दबा दे। नाम जप और मंत्र जप के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से वहीं भस्म हो जाएगी। उपासक नेत्र जितने चंचल करेगा, आध्यात्मिक शक्ति उतनी नष्ट होती चली जाएगी। पूज्य बाबा, राग द्वेष से बचना है तो नेत्रों को संभाल के रखो। वैसे बहुत बढ़िया नासाग्र दृष्टि हृदय अवस्था में बहुत बढ़िया काम करती है। यदि चलना है तो भी नासाग्र, बैठा है तो भी नासाग्र, पर ब्रह्मचारी नहीं तो यहां फटने लगेगा, आज्ञा चक्र में दर्द होने लगेगा। ब्रह्मचर्य है तो ये अवस्था बहुत जल्दी मंत्राकार वृत्ति कर देती। ऐसे नासाग्र रहना, बैठा है तो नासाग्र, चल रहा है तो नासाग्र, इतनी भूमि दिखाई देगी और यहां मंत्र लिखा हुआ है। बड़ा आनंद का, साधना बहुत आनंद की है। ऐसा थोड़ी कि केवल बातों का आनंद है, नहीं नहीं, परमानंद है। शरीर की खुराक अन्न है, प्राण की खुराक वायु और जल है, और मन की खुराक भजन है। अगर इससे भजन नहीं दोगे तो भोगों में फंसा देगा, राग में फंसा देगा। कान की खुराक भगवत गुणानुवाद और नाम है, बार बार नाम सुनाओ, अंदर से मंत्र सुनाओ, बार बार इनको सत्संग सुनाओ, बार बार भगवत चरित्र सुनाओ। और नेत्र की खुराक भगवत दर्शन है, सब में भगवत भावना। या तो नासाग्र दृष्टि, और जिससे बात करो तो पहले भाव करो कि हे राधा वल्लभ लाल, आप इसके हृदय में विराज। तो मानो आपने हमारे थप्पड़ मार दिया, आप हमें सुख दे रहे हैं। राधा रानी की जय, लाडली जो महाराज की जय। हाँ, आप सुख मिला, उनकी जय, उनकी आराधना, उपासना। आप अपने भाव को अंदर रखिए, आप अपने भाव को उनके सामने प्रकट मत कीजिए। भगवत दर्शन की भावना। शरीर की खुराक अन्न है, सो भोग लगा के प्रसाद पाओ। प्राण की खुराक श्वास और जल है, तो भगवत नाम प्रति श्वास और जल अर्पित किया हुआ। मन की खुराक भजन है, जितना भजन करोगे उतने मन शांत और बढ़िया भगवत लीला में प्रवेश लायक बलवान हो जाएगा। कान की खुराक भगवत लीला चरित्र श्रवण है। नेत्र की खुराक सब में भगवत दर्शन करने का भाव है। और हाथों की खुराक है गुरु की सेवा और श्री भगवान की सेवा, प्रियालाल की सेवा। सांसारिक वस्तुओं में कभी सुख शांति भोगों में मिल नहीं सकती, इसलिए मन को मत दौड़ाओ। श्री भगवान कह रहे कि ये राग द्वेष जो संसारी पुरुषों में पत्थर की रकील, साधकों में बालू की रकील और सिद्धों में जल की रकील जैसा, इसलिए साधक जितनी जल्दी हो सके किसी से राग द्वेष हो तो मिटा दो। मिटाने का उपाय सिद्ध उपाय पक्का। जिसके प्रति राग हो या द्वेष हो, दोनों को मिटाने का उपाय, अनुभूत उपाय, सिद्ध उपाय,
मेरी लाडली, मेरे प्रभु, मैं अधम जी हूं, आपको ना देख करके बाहरी क्रियाओं को देखकर राग द्वेष करता हूं, क्षमा करो प्रभु। ये अंदर से, और उसके चरणों में प्रणाम करो जिसके प्रति राग द्वेष है, खत्म हो जाएगा। आप देख लेना, अनुभूत उपाय, सिद्ध उपाय, इसके सिवा कोई उपाय नहीं। जब हम किसी व्यक्ति को देखेंगे, क्रियाएं देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, गुण दोष देखेंगे, राग द्वेष होगा। और जब कारण तत्व को देखेंगे तो राग द्वेष रहित हो जाएंगे। सब कर परम प्रकाशक, परम कारण, कारण श्री हरिवंश भनम, सेवक जी महाराज कह रहे, अपने आचार्य गुरुदेव को सबके हृदय में देखें। श्री भगवान कह रहे हैं, जिनके हृदय में राग द्वेष है उनकी बुद्धि खराब हो गई। जैसे गाड़ी है, किसी की खराब हो जाए तो उसको फिर वहां पहुंचाते जहां गाड़ी ठीक होती। तो जहां आप बैठे हो ना, यहां गाड़ी ठीक होती है। ये राधा केली कुंज में जो सत्संग हो रहा है ना, ये राग द्वेष में बिगड़ी हुई गाड़ियों को यहां सही किया जाता है। राग द्वेष से सब बिगड़ी गाड़ियां हैं। ये खोपड़ी राग द्वेष में ही गुण। अरे कितना राग द्वेष नहीं, ऐसा स्वभाव हटाओ। कह रहे हैं जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो मोटर को सुधारने के लिए दो उपाय हैं, या तो खुद ठीक कर ले मैकेनिक हो जल्दी से, और या फिर मोटर कारखाने में पहुंचा दे। तो ये अशुद्ध बुद्धि हो गई, ये इसमें राग द्वेष हो गई, खराब हो गई है। तो या तो स्वयं आप इतने विवेकवान हो कि ठीक करो जल्दी से राग द्वेष, और या फिर कारखाने पहुंचा दो, गुरुदेव की शरण में हो जाओ। ये कारखाने वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम जिससे ठीक करना चाहते हैं वही ठीक नहीं है तो कैसे ठीक होगा? कुछ तो शुद्ध होना चाहिए, पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, ये सब माया के पार्षद हैं, सब गंदे हो चुके हैं भोगों में। तो हमें तो लगता है कि ज्यादा इंजीनियर ना बने, गुरुदेव के पास पहुंचा दे कारखाने में, वो ठीक कर देंगे। क्योंकि हम घंटों लगे रहेंगे, पता नहीं कौन सा कनेक्शन कहां से बिगड़ा हुआ, और वो पुराने इंजीनियर हैं अनुभूत, वो ठीक कर देंगे। दो चार हथौड़े इधर उधर मार करके कनेक्शन फिट कर देंगे। नहीं तो ये राग द्वेष जो है, बहुत बहुत विचित्र राग द्वेष। सही पूछो, जब गुरुजनों की कृपा देखी जाती है तो बाद में पता चलता, वर्तमान में तो आग लगती है, जलन होती, क्योंकि राग द्वेष के कनेक्शन को जलाया जाए। गुरुजनों की कृपा के बिना हमें लगता है गाड़ी ठीक होना, समझा जाता है कि बड़े इंजीनियर है, पर जब कारखाने गाड़ी पहुंचती है तब सही होती हो। हम समझते सही हो, जहां चली तो खिचखिचा फिर खड़ी हो जाती है। किसी वस्तु का राग, किसी व्यक्ति का राग, किसी द्वेष, ये चलता रहता है पूरे जीवन चलता रहता है। जैसे दो साधक चल रहे हैं और उनकी बुद्धि का सुना उसको, अरे भाई अब शुरू, ये बिगड़ी गाड़ी है, बिगड़ी गाड़ी। सुना है क्या आज प्रियालाल कैसे बात कर रहे थे, ये ठीक गाड़ी है। प्रियालाल से बिलक कोई वार्ता हो, मत समझ लो बुद्धि हमारी बिगड़ गई बुद्धि। एक परमार्थ का यहां अध्यात्म की चर्चा हो रही, ध्यान रखना। अगर प्रियालाल के सिवा किसी के भी विषय की बात करने की इच्छा हुई तो तुम्हारी बुद्धि बिगड़ रही, कारखाने पहुंचाओ, गुरुदेव के कारखाने में। कारखाने में जाकर क्या किया जाता है? गाड़ी समर्पित कर दी जाती है, चाबी समर्पित कर दी जाती है। कब आए? बोले 5 दिन बाद आना। यहां पूरे जन्म के लिए देना, क्योंकि अनंत जन्मों से बिगड़ी गाड़ी है। आए नहीं और जाए नहीं, आना जाना दोनों मिटता है, ना आना ना जाना, आवागमन से मुक्त होना है। तो क्या करना? चाबी पकड़ा दिए, ये लो, अब आप इसे ठीक कर दो। हमारे बस की तो बात है नहीं, हाउ हार्यो करी जतन, विविध विद अतिशय प्रबल अजय। अब आप ठीक करो महाराज। और ये पक्के इंजीनियर हैं, पक्का ठीक कर लेते हैं, पक्का। खूब अनुभव की बात है। जहां अपने कनेक्शन नहीं समझते थे कि यहां कनेक्शन करना है और कनेक्शन दूसरी जगह जोड़े थे, वो फट से 1 मिनट में कनेक्शन काटा और जोड़ दिया और गाड़ी चल पड़ी। ये है, हम गुरुदेव की शरण में चले जाएं तो हमारी ये जीवन की मोटर कार राग द्वेष रहित हो जाएगी, बहुत बढ़िया सही मार्ग में चलने लगेगी। जिसकी बुद्धि में सांसारिक भोग और संग्रह का महत्व है, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं, जिसकी बुद्धि में सांसारिक भोग और संग्रह का महत्व है, वो चाहे जितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसका पतन अवश्यंभावी है। जिसकी बुद्धि में भोग और संग्रह का महत्व नहीं है, वो चाहे का ना पढ़े हो, भगवत प्राप्ति निश्चित है। ये बढ़िया गाड़ी और बिगड़ी गाड़ी का कह रहे हैं। चाहे जितना विद्वान हो, भोग और संग्रह में महत्व बुद्धि है, उसका पतन निश्चित है।
बिल्कुल कुछ नहीं आता, गुरु कृपा पात्र, लेकिन भोग और संग्रह में रुचि नहीं, निश्चित भगवत प्राप्ति है। ऐसा मनुष्य बिल्कुल विद्वान ना भी हो तो वो अध्यात्म की ऊंचाई पर विराजमान हो जाएगा। कारण कि उद्देश्य भोग और संग्रह ना होकर जब केवल गुरु आज्ञा पालन होता है तो गुरु कृपा से परमात्मा अनुभूति हो जाती, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और जब विद्वता का अहम होता है और भोग संग्रह पे महत्व होता है तो भाव विचार कर्म आदि उसकी अध्यात्म उन्नति में बाधा खड़े कर देते हैं। उसका भाव, उसका विचार, उसकी उन्नति में, अध्यात्म उन्नति में बाधा खड़ा कर देते हैं। अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से गुरुदेव का जब वर्ण किया तो इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राग और द्वेष से रहित होने के लिए अपने कर्तव्य कर्म को गुरुदेव की आज्ञा से चलावे। आप जो आज्ञा करेंगे वही, यही है मुक्त होने का उपाय। जो आज्ञा होगी जैसे मैं वैसे चलूंगा। या तो प्रकृति के वश में हो जाओ या गुरुदेव के वश में हो जाओ, दो ही हैं। या तो माया के वश में हो या गुरुदेव की आज्ञा पे। साधक को चाहिए कि गुरुदेव को आदर्श सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। आदर्श भगवान का उपदेश और महापुरुषों के आचरण, ये दोनों मिलने चाहिए। अब यहां गुरुदेव की परीक्षा, कैसे गुरुदेव होने चाहिए? जिनको जीवन समर्पित करना है। जहां मोटर कार अपनी कारखाने में खड़ी कर देनी, चाबी दे देनी कि सुधार दो, तो यहां गुरुदेव के आचरण और भगवान के उपदेश दोनों मिलने चाहिए। यह परीक्षा है। गुरुदेव वर्ण करने के पहले हमको यह देखना है इतना बस कि जो भगवान ने आदेश किया है, महापुरुषों के लक्षण वर्णन किए हैं, शास्त्र सिद्धांत वर्णन किया है, वो आचरण में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मनमानी आचरण सिद्ध होकर के कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि साधनावस्था में जिस पद्धति से चलकर सिद्ध हुआ है वो वैसे ही उसका स्वभाव प्रभाव होता है। चार लोग जो है ना, जो बेचारे जानते तो है नहीं और पीछे लगे हुए हैं और भगवान भगवान कह रहे हैं, हमारे भगवान है, उनका तो हमें लगता है कुछ कल्याण हो ही जाएगा बेचारे श्रद्धा से। लेकिन वो जो नाटक किया जाता है सिद्धावस्था का, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। उसे दंभ कहते हैं, उसे पाखंड कहते हैं। सच्चाई से चलो तो सिद्ध हो जाओगे। और आज तक कोई ऐसा सिद्ध नहीं हुआ जिसका वर्णन शास्त्रों में ना लिखा हो। भगवान व्यासदेव जी स्वयं भगवान के अवतार हैं। सब साधना की चरम अवस्था तक का वर्णन है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। कोई भी कार्य और अकार्य ऐसा नहीं जो शास्त्र प्रमाणित। अब शास्त्र से बिल्कुल बिलग तो नहीं मानना है, चाहे वो 7 बांस के ऊपर बैठा हो। ध्यान रखना, प्रकृति के वश हो लो या गुरुदेव के वश हो लो। प्रकृति के वश होगे दुर्गति है, गुरुदेव के वश होगे सदगति है। अब जिन गुरुदेव के वश में होना है वो आदर्श कैसे होते हैं? तो बोले भगवान का सिद्धांत और गुरुदेव के आचरण दोनों मिलने चाहिए। जो भगवान ने वर्णन किया है वही आचरण गुरुदेव में मिलने चाहिए, जिनका हम गुरुदेव रूप से वर्णन कर रहे हैं। भगवान का सिद्धांत और गुरुदेव के आचरण, ये बहुत अमृतमयी बात है। कोई भी ऐसा आचरण नहीं होता सिद्धों का जो भगवान के आदेश से अलग हो। हमारे ब्रजमंडल में एक से एक भगवत प्रेमी सिद्ध महापुरुष हुए। गंगा किनारे एक से एक ज्ञानियों को सिद्ध देखा। पर कुछ भैया ऐसे सिद्धों के दर्शन अब होते नगद नगद, जो हमने कभी नहीं सुने, कभी देखे नहीं, कभी पढ़े नहीं। कभी नहीं पढ़े, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। कलयुग भगवान की नई सिद्धों की सृष्टि हुई है। कलयुग भगवान ने किया है। भगवान है सर्व सामर्थ्यशाली, प्रणाम है उनको भी। लेकिन हमारे आदर्श कौन होंगे? जो शास्त्र में लिखा है वही, जिनके आचरण वही हमारे आदर्श होंगे, अन्यथा नहीं। प्रणाम है सबको, नमस्कार है। नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का जिसको अनुभव हो गया है, उसके आचरण कभी विपरीत नहीं होते। धर्म विपरीत, शास्त्र विपरीत आचरण नहीं होते। सूर्य प्रकट हो गया तो अंधकार कैसे रह सकता है? अगर अंधकार है तो भ्रम है, सूर्य नहीं प्रकट हुआ, सूर्य नहीं प्रकट हुआ। बहुत विचित्र, बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। उपासक किसी महापुरुष को आदर्श बनाकर अपने राग द्वेष का नाश करके अध्यात्म उन्नति करे। नष्टान विद्धि, अपना पतन न कर ले, कहीं मनमानी आचरण न करे, और आदर्श बहुत संभाल के बनावे। जब एक बार वर्ण कर लिया तो
गर्दन काट दी जाए तो भी कदम पीछे नहीं, सहसा किसी को गुरु बनावे ना। और जब गुरुदेव का वर्ण कर ले तो फिर जीवन उनकी आज्ञा में, अब कदम पीछे नहीं और अब कोई विचार नहीं, बिना ही विचार करी शुभ जानी। गुरुदेव ऐसे कृपालु हैं कि बिना प्रयास के हमारे राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। ये हृदय की वृत्ति हम की तरफ जैसे धारा जा रही ना, तो हम रोकना चाहें तो फूट जाएगी अगल बगल से, नहीं, गुरुदेव क्या करते हैं, उस धारा में धारा निकाल देते हैं। जैसे किसी नदी के प्रवाह को रोकना हो तो सीधे आप नहीं रोक सकते। पहला काम करो, नहर बनाओ, दोनों तरफ नहर बनाओ और पानी को बांटो। अब आगे की धारा को रोक दो, रुक जाएगी, क्योंकि दो उसको रास्ते मिल गए निकलने के। ऐसे ही गुरुदेव पहले नहर बनाते हैं, हमारे राग की धारा को अनुराग की तरफ मोड़ते हैं, हमारे द्वेष की धारा को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी घृणास्पद भावना में भर देते। नहीं, ये नहीं चाहिए।